जिंदगी खुद अपनी मेहमान है, सरफरोशी की तमन्ना मत करो। हेलो स्टूडेंट्स, मैं धर्मेंद्र कुमार, फैकल्टी ऑफ सिविल डिफेंस एकेडमी लखनऊ, आप सभी का वेलकम करता हूं सिविल डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सिविल डिफेंस एकेडमी का जो क्रैश कोर्स है, डिफेंस क्रैश कोर्स, वो लॉन्च हो चुका है। तो जिसके ज़रिए आप अपनी जो प्रिपरेशन है डिफेंस की, जो अपकमिंग एग्ज़ाम है उनकी जो प्रिपरेशन है वो अच्छे तरीके से कर सकते हैं। उसके लिए आप सिविल डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल से जुड़े चल रहिए, उसको सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जो चैप्टर वाइज हम लोग वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो आपको टाइमली उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। वीडियो को लास्ट तक देखिए और मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों तक शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि मैक्सिमम तक लोग इसका फ़ायदा उठा सकें, सबको बेनिफिट मिल जाए इसका। और वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि हम भी आपके लिए मोटिवेशनल वीडियो, इस तरीके से अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए चैप्टर वाइज बनाते रहें। और ये वीडियो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सिविल डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर प्रोवाइडेड है। सिविल डिफेंस एकेडमी की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका कोई भी चार्ज नहीं है। ओके, तो मैं फिजिक्स आपको पढ़ा रहा हूँ। फिजिक्स में मैं स्टार्ट कर रहा हूँ एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, जो डिफेंस की एग्ज़ाम में, हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, एनडीए हो, एयरफोर्स हो या फिर सीडीएस हो। उसमें करंट इलेक्ट्रिसिटी हम शुरू कर रहे हैं। तो देखिए, लेट्स अबाउट करंट इलेक्ट्रिसिटी। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन, द करंट इलेक्ट्रिक करंट डेफिनेशन, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड करंट, डिनोटेड बाय आई। यूनिट टाइम में जितना चार्ज फ्लो करता है, सपोज टी टाइम में क्यू चार्ज फ्लो कर रहा है तो यूनिट टाइम में कितना करेगा, क्यू बाई टी, उसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है आई इक्वल्स टू डी क्यू बाई डेल क्यू बाई डेल्टा टी। अगर टाइम का इंटरवल, टाइम ड्यूरेशन बहुत छोटा है तो आपका डेल्टा जो है वो डी में कन्वर्ट हो जाता है, डी क्यू बाई डी टी। और फिजिक्स में जहाँ भी डी बाई डी आता है उसका मतलब क्या होता है, डिफरेंशिएशन। क्या मतलब है इसका मतलब, इसका मतलब होता है आपका डिफरेंशिएशन। ठीक है, डेरिवेटिव। ओके, तो डेरिवेटिव इसका मतलब होता है, मतलब आपको अगर टाइम के फॉर्म में एक चार्ज गिवन होगा तो आपको डिफरेंशिएट कर देना, और डिफरेंशिएट करके बाद आपको क्या मिल जाएगा, ये करंट मिल जाएगा। ये आपका इस तरीके से फॉर्मूला है। ये एक टेंसर क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक करंट जो है एक टेंसर क्वांटिटी होती है। टेंसर क्वांटिटी हम समझेंगे क्या होती है। पहले तो इसकी यूनिट होती है कूलम्ब पर सेकंड, फॉर्मूले से कूलम्ब पर सेकंड हो जाएगी, या इसको एम्पियर भी बोलते हैं। ये एक टेंसर क्वांटिटी है। इसमें डायरेक्शन तो होती है, लेकिन डायरेक्शन के साथ साथ इसका जो ये वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं करती। वेक्टर लॉ को, ऐसी क्वांटिटी जिनमें डायरेक्शन होती है बट वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं करती, उनको टेंसर्स क्वांटिटी बोला जाता है। तो एक टेंसर क्वांटिटी है। ओके, इस पर एक क्वेश्चन देख लेते हैं इसी फॉर्मूले पर बेस्ड, आई इक्वल्स टू डी क्यू बाई डी टी पर। तो देखिए क्या है इस पर, इफ द चार्ज इन ए वायर इज गिवन बाई क्यू इक्वल्स टू 2t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 1 कूलम, ठीक है, देन फाइंड द इनिशियल करंट। आपको करंट फाइंड करना है। तो आई का फॉर्मूला कितना होता है, डी क्यू बाई डी टी। इनिशियल का मतलब है, इस पॉइंट का मतलब है टी इक्वल्स टू जीरो पर, जब आपने स्टार्ट किया हुआ करंट फ्लो कराना, उस टाइम की बात कर रहा है। तो देखते हैं, क्यू आपको गिवन है 2t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 1, ये गिवन है। आई निकालना है डी क्यू बाई डी टी से, तो आप डिफ्रेंशिएट कर देंगे। टी स्क्वायर का 2t है 4t हो जाएगा प्लस 3, और कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 1 होता है। आपको इनिशियल करंट पूछा गया तो टी की वैल्यू 0 पुट कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा आपका, 3 एम्पियर के इक्वल आ जाएगा आपका इनिशियल करंट। ठीक है, तो ये था आपका इलेक्ट्रिक करंट के बारे में टॉपिक, इलेक्ट्रिक करंट था आपका। अब इसमें आता है इस सीरीज में ओम्स लॉ। ये कहता है, ओम्स लॉ क्या स्टेट होता है, इफ़ फिजिकल कंडीशंस ऑफ ए कंडक्टर आर कांस्टेंट। फिजिकल कंडीशंस से मतलब होता है उसकी लेंथ, एरिया और टेम्परेचर एटसेट्रा। अगर किसी कंडक्टर के लेंथ, एरिया और टेम्परेचर एटसेट्रा कांस्टेंट हैं तो वोल्टेज, देन वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक करंट। तो वोल्टेज जो होता है करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर आपकी फिजिकल, किसी भी आपके कंडक्टर की जो फिजिकल स्टेट है वो कांस्टेंट है तो वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। और फिजिकल कंडीशंस मैंने बता दिया आपको, एग्जाम्पल फॉर लेंथ हुआ, एरिया हुआ, टेम्परेचर हुआ, ये आपका क्या है, फिजिकल कंडीशन में आता है। बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। इस कांस्टेंट प्रोपोर्शनल साइन को हटाएंगे तो कांस्टेंट आएगा, इसको क्या नाम दिया जाता है, आर। आर का क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। इसकी यूनिट क्या है, ओम होती है। अब डिफाइन कर लेते हैं कि इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस होता क्या है, व्हाट इज इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। तो हेडिंग आर से डिनोट किया जाता है इसको, और इसका जो सिंबल होता है रेजिस्टेंस का वो इस तरीके से जिगजैग होता है। कैसा होता है,
जिगजैग होता है, ये होता है आर रेजिस्टेंस। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की डेफिनेशन ये क्या कहता है, रजिस्ट, ये क्या करता है, रजिस्ट करता है। रजिस्ट का मतलब रोकता है। वो किसको रोकता है, करंट को। इट इज द हिंड्रेंस इन द पाथ ऑफ करंट, ये करंट के पाथ में हिंड्रेंस पैदा करता है, रुकावट पैदा करता है। या फिर और करके मैंने दिया है, इट अपोजिज द फ्लो ऑफ करंट इन एनी कंडक्टर, ये किसी भी कंडक्टर में करंट का जो फ्लो है उसको क्या करता है, अपोज करता है उसको, मतलब करंट को रोकने की कोशिश करता है, अपोजिट डायरेक्शन में काम करता है। इसको बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। ओके, तो ये था आपका इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस के बारे में। अब देखते हैं कि डिपेंडेंसी इसकी किस किस चीज़ पर होती है। जो रेजिस्टेंस है उसकी डिपेंडेंसी किस पर, ये काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है यहाँ पर। यहाँ से काफ़ी आपके क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो उसको ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। ये डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टेंस ऑन कंडक्टर, देखते हैं क्या होता है। सपोज ये कोई कंडक्टर है, इसकी लेंथ कितनी है, एल के बराबर है, और इसका एरिया कितना, क्रॉस सेक्शन एरिया ए। इस एरिया को क्रॉस सेक्शन, क्योंकि इसी में से करंट फ्लो होता है, तो आपका जो रेजिस्टेंस होता है लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इट मीन्स आपका जितना लेंथ का वायर होगा उसका रेजिस्टेंस उतना भी ज़्यादा होगा। जो रेजिस्टेंस होता है वो क्रॉस सेक्शन एरिया के डायरेक्ट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब जितना एरिया ज़्यादा होगा उतना रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा, अपोजिट होता है, ठीक है। तो लेंथ की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और करंट एरिया की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, आपने दोनों को कंबाइन किया तो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल बाई ए। जब इस साइन को हटाएंगे तो एक कॉन्स्टेंट आता है, इसका नाम होता है रो, आर इक्वस टू रो एल बाई ए फॉर्मूला होता है। रो को डिफाइन कर लेते हैं, रो को स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या फिर रेजिस्टिविटी बोला जाता है। रो क्या होता है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी, ये होता है। लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है वो यहाँ पर है, रेजिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन मटेरियल। रेजिस्टिविटी रो जो होता है वो मटेरियल पर डिपेंड करता है। कॉपर का अलग होता है, सिल्वर का अलग होता है, आयरन का अलग होता है। मतलब अगर आप मटेरियल चेंज करेंगे तो ये चेंज होगा, अदरवाइज ये सेम ही रहेगा। जैसे कॉपर का वायर है, उसको आप कितने भी पीसेस में ब्रेक कर लीजिए, लेकिन कॉपर का जो रेजिस्टिविटी है वो सेम ही रहेगी, चाहे वो एक पार्ट की हो, चाहे वो पूरे पार्ट की हो, चाहे हाफ पार्ट की हो, चाहे 1/3 या फिर 2/5 या एनी किसी पार्ट की रेजिस्टिविटी हो, 2/5 की पार्ट की क्यों ना हो, 2/5 पार्ट ऑफ द कॉपर वायर, रेजिस्टिविटी उतनी ही रहेगी जितनी पूरे वायर की होती है। ओके, ठीक है। तो ये था, ये फॉर्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे, आर इक्वल्स टू रो एल बाई ए। इस पर जो क्वेश्चन है उसका रिजल्ट भी हम याद कराएंगे। तो देखिए नेक्स्ट इलस्ट्रेशन ले रहे हैं इस पर। क्वेश्चन ये है, इफ द लेंथ इफ ए वायर have the resistance capital R, now it is stretched up to the n times of initial length। कोई वायर है, उसका रेजिस्टेंस R है, अब इसकी लंबाई को आपने स्ट्रेच करके n टाइम्स कर दिया, पहले का n टाइम्स कर दिया, देन फाइंड द न्यू रेजिस्टेंस। आपको नया रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना। पहले कोई कंडीशन थी, मैं देख लेता हूँ, R का फॉर्मूला रो एल बाई ए। आपने खींचकर उसको लेंथ को इंक्रीज किया, लेकिन रो तो सेम ही रहेगा ना, मटेरियल तो आपका वही है। तो L1 कितना था, सपोज L था, A1 कितना था, एरिया A था, और ये क्वेश्चन में कहा गया कि लंबाई जो है सेकंड वाली L2 जो है वो n टाइम्स कर दी गई, n टाइम्स ऑफ L। तो अब एरिया फाइंड कर लेते हैं कि एरिया कितना होगा, लेकिन ये चीज़ है कि वॉल्यूम दोनों के कांस्टेंट रहेंगे, V1 बराबर V2। वॉल्यूम होता है एरिया इंटू लेंथ, A1 L1 बराबर A2 L2, A इंटू L, A2 इंटू N इंटू L, L से L कैंसिल, तो A2 की वैल्यू कितनी आ गई, A बाई N, तो A2 की वैल्यू यहाँ। ओके, R1 का फॉर्मूला कितना, रो एल बाई ए हो जाएगा, तो R2 का फॉर्मूला रो L2 बाई A2, रो L2 की जगह NL और इसकी जगह A बाई N, तो N ऊपर चला जाएगा तो ये N स्क्वायर हो जाएगा, और रो एल बाई ए, और रो एल बाई ए की जगह क्या है, क्या यूज़ कर सकते हैं, रो एल बाई ए की जगह रो एल बाई ए, ये आपका R1 के बराबर था, तो इसकी जगह रो एल बाई ए की जगह R1, यानी कि N स्क्वायर R। ये काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट रिजल्ट है। अगर आप किसी वायर को खींचकर उसकी लेंथ को n गुना करते हैं तो उसका जो रेजिस्टेंस होता है वो n स्क्वायर गुना हो जाता है। सपोज़ आपको एग्जांपल दिया गया कि किसी वायर की लंबाई 2 गुनी कर दी गई, तो n की वैल्यू 2 हो जाएगी, तो 2 का स्क्वायर 4, उसका रेजिस्टेंस 4 टाइम्स हो जाएगा। अगर आपसे कहा कि लंबाई 3 गुनी कर दी तो रेजिस्टेंस 9 गुना हो जाएगा। अगर कहा गया लेंथ 4 गुनी तो वो 16 गुना हो जाएगा। अगर कहा लंबाई 5 गुनी तो ये 25 गुना। अगर कहा गया 6 टाइम्स कर दी तो ये 36 टाइम्स हो जाएगा आपका रेजिस्टेंस।
इस तरीके से अगर लेंथ को n टाइम्स करेंगे तो जनरल बात n स्क्वायर टाइम्स का रेजिस्टेंस हो जाएगा। तो काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको याद रखेंगे सभी लोग, बहुत आता है एग्जाम में, स्टार है। नेक्स्ट देखते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। रेजिस्टेंसेस का कॉम्बिनेशन, इनको हम कंबाइंड करते हैं, कैसे जोड़ा जाता है, दो तरीके से जोड़ते हैं रेजिस्टेंसेस को, एक तो सीरीज कॉम्बिनेशन में और पैरेलल कॉम्बिनेशन में। सपोज n रेजिस्टेंस है, ये सारे के सारे किसमें R1 R2 R3 से लेकर डॉट 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 Rn, ये सारे के सारे आपस में सीरीज में कनेक्टेड है और इनको किसी भी वोल्ट की बैटरी से आपने कनेक्ट किया हुआ है। तो करंट यहाँ से आएगा और करंट यहाँ से आएगा, तो फिर क्या होगा आपका, करंट यहाँ से आने के बाद यहाँ से करंट सब में चला जाएगा और जो करंट जाएगा वो सब में बराबर ही होगा। तो इनका जो R इक्वलेंट होता है सीरीज में वो R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट 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 Rn, मतलब सारे के सारे रेजिस्टेंस सेम सिंपली ऐड हो जाते हैं किसमें, सीरीज कॉम्बिनेशन में। ठीक है, ये स्पेशल केस है, यदि सारे के सारे रेजिस्टेंस R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R3 इक्वल टू R, ये सब के सब R के इक्वल हैं, तो R इक्वलेंट कितना हो जाएगा, R प्लस R, ये n टाइम्स हो जाएगा R। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट आप याद रखेंगे, सीरीज में सारे रेजिस्टेंस इक्वल है तो n R के बराबर हो जाएगा। ओके, नाउ इसी सीरीज में आता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या है, ये R1 रेजिस्टेंस R2 R3 डॉट 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 Rn, ये पैरेलल में रेजिस्टेंस है और इनको 20 वोल्ट की बैटरी से आपने कनेक्ट कर दिया। ठीक है, तो करंट यहाँ पर सब में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा कुछ ना कुछ, तो जो 1/R इक्वलेंट आएगा वो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस डॉट 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 1/Rn, ये फॉर्मूला आपको याद रखना। यदि सारे के सारे रेजिस्टेंसेस R1 बराबर R2 बराबर R3 बराबर Rn है और ये सब R के इक्वल हैं, तो R इक्वलेंट कितना होगा, R/n के इक्वल हो जाएगा, R/n हो जाएगा। मतलब सीरीज में क्या होता है, रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाता है NR के बराबर, और पैरेलल में क्या है, R/n मतलब कम हो जाता है रेजिस्टेंसेस। यही कारण, एक कारण ये भी है इसका, हमारी जो हाउस वायरिंग है, घरों की जो वायरिंग होती है, लाइटिंग होती है, उसको हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन में रखते हैं, क्योंकि पैरेलल में एक फ़ायदा तो ये होता है कि रेजिस्टेंस कम होता है। रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट ज़्यादा फ्लो होगा, और ज़्यादा फ्लो होगा तो सारे के सारे जो इलेक्ट्रिकल डिवाइस हैं वो अच्छे से अपना आउटपुट दे पाएंगे। दूसरी बात ये भी इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स है, इन सीरीज कॉम्बिनेशन चार्ज और करंट क्या होता है, सेम रहता है। चार्ज और करंट क्या रहता है, सेम रहता है सीरीज कॉम्बिनेशन में। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल सेम रहता है। ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज या करंट सेम रहता है और पैरेलल में क्या होता है, पोटेंशियल सेम रहता है या वोल्टेज सेम रहता है। तो हमारे जो घरों की वायरिंग है, जो हम लाइटिंग यूज़ करते हैं, लाइट यूज़ करते हैं, तो उसकी जो वायरिंग है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में की जाती है। उसके दो रीज़न है पैरेलल कॉम्बिनेशन में। पहला रीज़न यही है कि रेजिस्टेंस जो होता है, रेजिस्टेंस वो मिनिमम होता है, वो क्या होता है, कम से कम होता है, मिनिमम होता है। दूसरी बात क्या है, ये मिनिमम होता है। दूसरी बात क्या है, वोल्टेज क्या होता है इसके में, वोल्टेज वो सेम होता है। वो क्या होता है, सबको सारे ऑपरेटर्स को वोल्टेज सेम मिलता है। तो वोल्टेज सेम मिलेगा तो काम भी हो, एफिशिएंसी भी उनकी सही आएगी, और रेजिस्टेंस मिनिमम, तो दोनों ही चीज़ हमारे लिए बेनिफिशियल है। इसी के लिए घरों की जो वायरिंग होती है वो क्या, पैरेलल कॉम्बिनेशन में की जाती है। ठीक है, ओके, एक इलस्ट्रेशन है छोटा सा, यहाँ पर छोटा सा इलस्ट्रेशन क्या है, इफ़ n रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड इनटू सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, यदि n रेजिस्टेंस हैं वो सारे के सारे इक्वल हैं और उनको सबसे पहले आपने सीरीज में कनेक्ट किया और फिर पैरेलल में, देन फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में उनका रेशियो फाइंड करता है। तो अभी मैंने बताया था सीरीज में जब कनेक्ट करते हैं तो रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, n टाइम्स ऑफ r, और पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो R/n होता है। ये फॉर्मूले आपको क्या है, लर्न कर रहे हैं, ये काफ़ी कई बार डायरेक्ट भी पूछ लेता है, लर्न करके रखना है। ओके, तो ये चीज़ आपको लर्न होनी चाहिए। सीरीज में NR होता है और पैरेलल में R/n। आपको रेशियो चाहिए तो R सीरीज अपॉन R पैरेलल, सीरीज में NR और इसमें R/n, तो R से R कैंसिल आउट हो जाएगा, n ऊपर पहुंच जाएगा n², तो रेशियो कितना हो जाएगा, n²। रेशियो कितना हो जाएगा इन दोनों में, n², यानी कि R सीरीज रेशियो R पैरेलल, ये हो जाएगा आपका n² रेशियो 1 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, n² रेशियो 1 के इक्वल हो जाएगा। नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक जो आता है इसमें वो आता है हमारा डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर।
टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस का रेजिस्टेंस पर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो आप लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग भी है, यहाँ से थियोरेटिकल क्वेश्चन एज वेल एज न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी बनता है। आप याद रखेंगे कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होता है वो टेम्परेचर इंक्रीज करने पर इंक्रीज होता है, बट सेमी कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है वो टेम्परेचर को इंक्रीज करने पर डिक्रीज होता है, उल्टा होता है। ठीक है, तो हम कंडक्टर की बात कर रहे हैं, यहाँ पर कंडक्टर की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो आप याद रखेंगे मैंने लिखा हुआ है इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है। कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज होता है ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर कंडक्टर रेजिस्टेंस इंक्रीजेज, बट इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ सेमी कंडक्टर का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज करने पर क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, डिक्रीज होता है, उल्टा होता है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना, सेमी कंडक्टर में रिवर्स प्रोसेस होता है, टेम्परेचर इंक्रीज करने पर रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है, टेम्परेचर इंक्रीज करने पर रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है, और कंडक्टर में क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज करने पर रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है, सेम रेशियो। आर टी इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस एल्फा इंटू टी, ये फॉर्मूला होता है टेम्परेचर का रेजिस्टेंस के साथ में। ठीक है, आर नॉट क्या है, इनिशियल टेम्परेचर रेजिस्टेंस है सपोज, आर टी क्या है, आर टी है आपका रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर टी। ठीक है, आर नॉट क्या है, इनिशियल रेजिस्टेंस, आर टी क्या है, रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर टी, एल्फा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल रेजिस्टेंस, ये है कोफिशिएंट ऑफ थर्मल रेजिस्टेंस। आप इस फॉर्मूले को ऐसे भी देख सकते हैं, आर टी इक्वल्स टू, इस फॉर्मूले को ऐसे भी किया जा सकता है यार, आर टी इक्वल्स टू, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, आर नॉट प्लस आर नॉट एल्फा डेल्टा टी। तो आप देख रहे हैं कि आर नॉट क्या, इनिशियल रेजिस्टेंस, इसमें क्या है, कुछ क्वांटिटी, जब आप डेल्टा टी इंक्रीज करेंगे, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, तो ये क्वांटिटी जो है इंक्रीज होगी, और इंक्रीज होने के बाद इसमें ऐड होगी, तो ऐड होने पे क्या होगा, ये बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो आप लोग याद रखेंगे कि टेम्परेचर बढ़ाने पर कंडक्टर का रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है, बट टेम्परेचर बढ़ाने पर सेमी कंडक्टर का रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है। ठीक है, जो अल्फा होता है सेमी कंडक्टर का वो नेगेटिव होता है, और अल्फा जो होता है वो कंडक्टर का वो पॉजिटिव होता है, इसलिए उसका इस तरीके से रीजन है। ठीक है, तो यही था ब्रीफ इंट्रोडक्शन करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। स्टूडेंट्स वीडियो को बार बार देखिए, पॉज करके नोट्स बनाइए, इसका पॉज करके आप स्क्रीनशॉट लेकर ले सकते हैं, और जुड़े रहिए सिविल डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल के साथ। वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए, ताकि डिफेंस स्टूडेंट जो और भी हैं, जो कोचिंग कहीं कर रहे हैं या नहीं भी कर रहे हैं, वो मैक्सिमम से मैक्सिमम का फ़ायदा उठा सकें। ओके, तो मिलते हैं वीडियो के नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।